वार्ता फिर एक बार विफल रही और सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी कि यह वार्ता भी किसी अंजाम पे ना पहुंचे। सरकार अन्नदाता की सुनने को तैयार नहीं और अन्नदाता अपनी खेती और अपनी संप्रभुता को गिरवी पर रखने को तैयार नहीं। सरकार चाहती है किसान थक जाएं, सरकार चाहती है किसान उग्र हो जाएं और वहीं किसान चाहते हैं कि सरकार देश की जनता के प्रति जवाबदेह बने। दिल्ली देश की राजधानी है जिसे चारों तरफ से इस समय किसानों ने घेर रखा है। लाखों की संख्या है, वे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। आइए हमारे साथ चलिए पलवल, जहां पर 3 तारीख को किसानों के समर्थन में उतरी महिलाएं। उन्होंने वहां जाके बनाया सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस और एक आह्वान किया कि हम लड़ेंगे और साथ साथ लड़ेंगे। तोड़ तोड़ के बंधन को देखो बहने आती है, तोड़ तोड़ के बंधन को देखो बहने आती है, ओ देखो लोगो देखो बहने आती है, ओ देखो लोगो देखो बहने आती है। आएगी जुल्म मिटाएगी वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी। जितनी भीषण सर्दी और जिस तरह से गर्जन और तर्जन के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं किसानों के पक्ष में पहुंची थीं, इसने माहौल को बिल्कुल दूसरे ढंग का रंग दिया। एक बात और, हमारे और आपके लिए ये निश्चित तौर पे बेहद कष्टकारी है देखना कि अन्नदाता भीगा हुआ खड़ा है, बारिश में खड़ा है, उसके बिस्तर भीग गए हैं, उसके टेंटों में पानी भर गया है, लेकिन किसान के हौसले इस बारिश में भी पस्त नहीं हुए। किसानों ने खुल के बोला कि यह बारिश उनके लिए वरदान के रूप में आई है। क्यों? क्योंकि अब बड़ी संख्या में उनके बाकी संगी साथी जो खेत में फसल के साथ बैठे हुए हैं, वे अब जुड़ सकते हैं। उन्हें सिंचाई का प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं। वे ठोक बजाकर मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि मुकाबला उनका देश के अन्नदाता से है। उसका लठ, उसका आवाज़ बहुत मजबूत और बहुत दूर तक जाने वाला है। ये जो बरसात है किसानों के लिए वरदान है। इस बरसात से आंदोलन को और ताकत मिलेगी, क्योंकि वर्षा होने के कारण किसानों के सिंचाई की सुविधा मिल गई और किसान अब 15 दिन 20 दिन के लिए आंदोलन के लिए और अपने घरेलू काम से मुक्त हो गया। लेकिन बारिश में ठंड में बैठना भी तो मुश्किल है। किसान आदी है। किसान भरी बरसात में खरीफ की फसल पैदा करता है, कड़कड़ाती ठंड में किसान अपने खेतों में पानी चलाता है, और यही तो आंदोलन है जिसमें किसानों की परीक्षा हो रही है। क्योंकि एक ऐसा आंदोलन जहां पे किसानों को अपने खेत, अपना रोटी, अपनी जमीन, अपना देश, अपना तिरंगा बचाने के लिए लड़ रहा है, तो इतनी बड़ी लड़ाई में छोटी मोटी कुर्बानियां तो किसानों को देना पड़ेंगी। किसानों को भरोसा है कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर वे जब बड़ी संख्या में देश की राजधानी की तरफ कूच करेंगे अपनी बातों को मनवाने के लिए, 3 खौफनाक कृषि कानूनों को वापस करने के लिए, तो बड़ा जनसमूह उनके पक्ष में खड़ा होगा। वे खिल के बोलते हैं बिल्कुल साफ साफ कि पुलिस भी उनके साथ है, क्योंकि वहाँ उनके ही बच्चे हैं। अब आगे अंजाम मोदी सरकार किसानों का क्या करना चाहती है, यह तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन वार्ता के दौर में किसान न थक रहा है, न पीछे हट रहा है। खेती जिसने की हो उसको पता है खेती से क्या हो रही है। उसको जिसको कुछ पता ही नहीं है, एसी में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि आज बारिश में किसान इस बारिश में संघर्ष कर रहा है। देश का राजा वो अपने एसी में बैठा हुआ, आज से एक व्यक्ति भी नहीं दे रहा है किसान के साथ में क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा क्रूर शासक क्या होगा, जिसको जनता की परवाह नहीं है। इससे तो जो पहले शासक थे अंग्रेज, कम से कम हमको उनसे लड़ने का ये तो था कि हम विदेशों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज भारत का किसान अपने खून से इस समय युद्ध कर रहा है कि हमको अपने खून से आज़ादी कैसे मिले। मौसम कितना ही खराब क्यों ना हो, सर्दी कितनी ही तेज़ क्यों ना हो,
कितने ही किसान शहीद क्यों ना हो रहे हों, लेकिन किसानों के हौसले बहुत मजबूत हैं। वे हर हाल में देश की राजधानी का द्वार तभी छोड़ेंगे जब ये कानून वापस होंगे, क्योंकि ये कानून उनके लिए मौत की सज़ा के बराबर हैं और उन्हें किसी भी सूरत में यह गवारा नहीं। जिस तरह से पलवल में महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसान और महिलाएं जुटी हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है।